अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए तीन बड़ी अहम खबरें हैं। आप खुद ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि इन तीनों में से ज़्यादा बड़ी खबर कौन सी है। आज के प्रोग्राम में आप बात करेंगे जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला हो गया। ये फैसला किस सतह पर हुआ है, कौन कौन से सबूत और शवाहिद ऐसे हैं जो कि इनकी गिरफ्तारी के हवाले से वज़ारत दाखिला जमा कर चुकी है, इन पर हम बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे जनाब कि वज़ीर आला KP जो हैं, जिन्होंने कल ये ऐलान किया था कि वो अपनी मुसल्लह फ़ोर्स के साथ इमरान खान साहब के हुक्म पर इस्लामाबाद की तरफ आने के जो ऑर्डर्स हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने आज एक और ऐसा हुक्म जारी किया है जो कि इंतहाई ख़तरनाक हुक्म है कि मुसल्लह फ़ोर्सेस को मुसल्लह फ़ोर्सेस के मुकाबले में लाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी कहानी क्या है, इस पे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसको नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और हमजा शहबाज शरीफ में ठन गई है, मामला बहुत आगे तक चला गया था, बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया गया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ज़रा हम पहले उन मामलों पर बात कर लें जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत क्यास की फ़िज़ा पैदा किए हुए हैं और हर पाकिस्तानी जो है वो परेशान है, ऐसी खबरें सुन रहा है, देख रहा है। अब से कुछ अर्सा कबल, चंद रोज़ कबल, जो एक लॉन्ग मार्च किया था इमरान खान साहब ने और वो डी चौक पहुँचे बगैर वापस चले गए थे। और फिर हमने आपको अपने प्रोग्राम्स में बताया था कि मामलात क्या थे। और उस लॉन्ग मार्च से कबल उसी रोज़ सुबह जो लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक अहदेदार हैं उनके घर से काफ़ी सारा असला निकला। पहले उनकी गाड़ी से निकला, फिर उनके घर से निकला। हुकूमत का ये क्लेम था कि जी ये इन्होंने लॉन्ग मार्च में इस्तेमाल करने के लिए ये असला रखा हुआ था। इमरान खान साहब के साथी पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, शहबाज गिल साहब, शेख रशीद अहमद साहब, फवाद चौधरी साहब कि जनाब खूनी लॉन्ग मार्च होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मामला कंट्रोल से निकल जाएंगे, इस किस्म की बातें तो आ रही थी। लेकिन मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे आप जैसे थे जो ये समझते हैं कि ये खाली सियासी बयानबाजी है। लेकिन हम इससे पहले अगर देखें कि माजी में भी जो सियासी तरीक़ें चलती रही हैं, जो लॉन्ग मार्च होते हैं उनमें कम से कम मुसल्ला कोई चीज़ नहीं होती थी। लाठी चार्ज भी चलती थी, आंसू गैस भी चलते थे, गिरफ्तारियां भी होती थी। लेकिन मुसल्ला वाला मामला जो है वो किसी भी फरीक की तरफ से ना तो सरकार की तरफ से गोली चलाई जाती है और ना ही जो मुजाहिरीन हैं उनकी तरफ से आता है, क्योंकि सियासी लोग होते हैं, जमहूरियत में ऐसा होता है। लेकिन जो मुसल्ला जदोजहद होती है वो कोई और चीज़ होती है। वो हमने देखा उसी मुसल्ला मामलात की वजह से जब रूस से अफगानिस्तान से निकल भी गया तो फिर भी वहाँ पे जितने मुसल्ला ग्रोथ है वो इतने ट्रेंड हो चुके थे कि वो आपस में ही लड़ते रह गए और पूरा मुल्क जो है वो एक तवील अरसा खाना जंगी का शिकार, और अब भी बड़ी हद तक वो खाना जंगी का ही शिकार है। लेकिन जब इस किस्म के मामलात पाकिस्तान जैसे एक, जिसे कहते हैं कि जमहूरी मुल्क के अंदर जब सामने आने शुरू हो जाए तो यकीनन हर शख्स जो है वो परेशान हो जाता है। इसी तरह हम भी परेशान हुए, आप भी यकीनन हो गए। लेकिन वज़ारत दाखिला ने जनाब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फ़ैसला कर लिया है। ये फ़ैसला उन्होंने कैसे किया है, ये किन शवाहिद की बुनियाद पर किया है। आज भी वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बड़ी वजाहत से ये चीज़ों का जिक्र किया और कि उनके पास कौन कौन से सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। एक जो हाल ही में इमरान खान साहब ने खुद एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया कि उनके साथ मुसल्ला लोग शामिल थे। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लाहौर से भी असला पकड़ा गया तो वो भी फिर अगर कोई कह रहा था कि जी वो गलत है या कोई झूठा केस है तो वो तब पता चल गया कि वो बात गलत नहीं थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी मुझे पता था कि मेरे साथ भी मुसल्ला लोग हैं, उनके पास भी पिस्टल वगैरह हैं और अगर हम डी चौक जाते तो फिर आगे तसादम हो जाता और गोलियां चल जाती। अब वो डी चौक में खान साहब के जो हमारे पास इतलात है कि मुबैना तौर पे खान साहब का ये ख्याल था कि वो जब डी चौक पे जाएंगे तो पुलिस वगैरह होगी और मुसल्ला लोग भी उनके साथ हैं, तो वो फिर उनको तितर बितर करके पुलिस के दोस्तों को, क्योंकि पुलिस के पास जो है वो असला नहीं था उस दिन, उनके पास आंसू गैस के शेल थे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रबड़ की गोलियाँ थी, आतिशी असला उनके पास नहीं था। बहरहाल जब वो वहाँ पर जा रहे थे तो उनको ये पता चला कि जब पाक फ़ौज के दस्तों ने कंट्रोल संभाल लिया, रेंजर्स वहाँ पर आ गए, तो फिर अब रेंजर्स ने आगे से या पाक फ़ौज के दस्तों ने जो है वो अगर जो उनको आइन के तहत हुकूमत बुलाती है किसी भी जगह की, किसी भी इमारत की, किसी भी एरिया की सिक्योरिटी के लिए, तो वो आंसू गैस के शेल तो फायर नहीं करते। तो खान साहब को समझ आ गया काम ये हो जाएगा ख़राब। अगर वहाँ पर सिर्फ पुलिस होती तो फिर कुछ भी हो सकता था, मामलात आगे ज़्यादा भी ख़राब हो सकते थे। लेकिन बहरहाल खान साहब वहाँ से वापस हुए और उसके बाद से वो अभी तक
केपी के इलाके में ही यानी कि अमलन वो जिसे कहते हैं ना आईडीपीज हुआ करते थे पाकिस्तान में, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस। इमरान खान साहब की पोजीशन कुछ ऐसी है, बनी गाला से उन्होंने अपनी अहलिया को भी पेशावर बुला लिया है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारी की आदत है वो केपी के हाउस में मुकीम है पेशावर में, या वज़ीर आला हाउस में मुकीम है, यानी कि वहीं पर खान साहब भी अब जो जलसे कर रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, सब सब केपी की हदूद के अंदर ही, क्योंकि वहाँ पर वो अपने आप को महफूज ख्याल करते हैं। पता तो उनको है कि ये किसी वक्त भी मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। उन्होंने एक जो हालिया इंटरव्यू में जब ये इंकशाफ किया तो वो फिर जितने इल्ज़ामात हुकूमत लगा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो सारे इल्ज़ामात तो उसके लिए वो जो कहते हैं ना कोई तहकीकाती कमेटी कोई ऐसी चीज़, उसकी तो फिर ज़रूरत ही नहीं रही, वो अपने आप ही सारा कुछ ठीक साबित हो गया। क्योंकि जो पार्टी का लीडर है, जो लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहा है, जो धरने की कॉल दे रहा है, जब वो कह रहा है कि मेरे पास मुसल्लह अफराद थे, फिर आज राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ना सिर्फ हमारे पास इनकी अपनी इस गुफ्तगू के बाद तो उन्होंने कहा कि किसी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास वो वीडियोज़ भी मौजूद हैं कि जब ये स्वाबी में थे तो जब भी वहाँ पर तकरीर करते तो वहाँ पर बहुत सारे मुसल्लह अफराद मौजूद थे और उनके साथ भी बहुत सारे मुसल्लह अफराद आए थे। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक रात कबल जो तकरीबन 2000 के करीब अफराद जो वो इस्लामाबाद में उनको रखा गया था, उनको पार्लियामेंट लॉजेस में ठहराया गया, उनको केपी हाउस में ठहराया गया, कुछ होटल्स में ठहराया गया। तो उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह ने कि उन्होंने तमाम तर वो जो एविडेंस हैं, जो शहादतें हैं उन लोगों की वहाँ मौजूदगी की जो कि मकामी नहीं थे, केपी से आए थे, वो तमाम के तमाम की जब उनको ये कॉल मिली थी कि जी अब वो पहुँच गए हैं, तो उन्होंने आगे से पहले यहाँ पर जो है वो मुसल्ला जो है वो एक काम खुदा न खास्ता शुरू कर देना था। तो जब ये सारा कुछ हो गया, फिर जब सुप्रीम कोर्ट में ने नोटिस लिया और उन खान साहब को कहा कि जी इनको आने दिया जाए, जब इन्होंने पटिशन फाइल की थी और उसके बाद जब इन्होंने वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त की कि जनाब वो अगले दिन वापस जाने के बाद कीजिए, उन्होंने H9 का कहा था और उसके बाद ये डी चौकी काले देते, तो अदालत ने जैसे वो एक उसको बड़ा फार्मल सा लिया और कहा कि हो सकता है उनको वो दुरुस्त इतलाना भी चाहिए। लेकिन अब इमरान खान ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या इंटरव्यू करके जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ भी मुसल्लह लोग थे, वो अदालत की पोजीशन को भी बड़ा बैकफुट पे कर दिया। अगर कोई अदालत उनको पहले उन्होंने रिलीफ दिया या आगे कोई उनको देने का इरादा था, तो वो अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस किस्म की बात करना कि अगर खान साहब अब दोबारा कोई लॉन्ग मार्च करते हैं या इस किस्म की एक्टिविटी करते हैं, तो जो माजी बैद का नहीं बल्कि माजी करीब का रिकॉर्ड ऐसा होगा कि अदालत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी उनको किसी किस्म का रिलीफ देना। बहरहाल अदालतें के काम अदालतें जाने जी, हम तो उसमें नहीं पढ़ते। लेकिन इस सारी कहानी के बाद अब जो वज़ारत दाखिला ने जो अपनी रिपोर्ट्स बनाई थी, उन रिपोर्ट्स के बाद और फिर जो खान साहब ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने एक अपनी रिकमेंडेशन तैयार की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है इस सारे मसले को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह तसादुम का ख़तरा रहेगा। क्योंकि उधर से वज़ीर आला केपी भी कह रहे हैं कि हम जी खान साहब मुझे हुक्म दें तो मैं तमाम केपी की जो फोर्सेज हैं यानी कि जो मुसल्लह फोर्सेज हैं वो साथ लेकर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूँगा। इस किस्म की जब चीज़ें सामने आ रही हैं तो फिर वज़ारत दाखिला ने एक नेचुरली बात है कि एक परेशानी की बात तो उनके लिए है, क्योंकि मुल्क में अमन व अमान की कायम रखने की जो इज्तिमाई जिम्मेदारी है वो तो वज़ारत दाखिला की, वफाकी वज़ारत दाखिला की, अगरचे कि सूबों की भी अपनी अपनी जगह पर जिम्मेदारी है क्यों मकामी पुलिस उनके कंट्रोल में होती है। लेकिन बहरहाल मुल्क में ओवरऑल अमन व अमान जो वफाकी वज़ारत दाखिला का होता है। तो वज़ारत दाखिला ने एक रिकमेंडेशन दी है कि इमरान खान साहब को वो गिरफ़्तार करना चाहते हैं। केसेस भी उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे हैं और मज़ीद भी केसेस उनके ख़िलाफ़ बनाए जा सकते हैं, जिस किस्म की अभी पिछले दिनों जो उनकी गुफ्तगू होती रही या जो एक्टिविटीज़ होती रही। फिर गिलगित बल्तिस्तान और केपी पुलिस की तरफ से जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद के जो वफाकी दस्ते थे उनके ऊपर मुख्तलिफ़ मकामात पर जो फायरिंग की इल्ज़ामात भी वफाकी हुकूमत की तरफ से आयद किए गए हैं। तो उन्होंने ये कहा जनाब कि हमें इनकी गिरफ़्तारी करनी है। अब वो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए एक उन्होंने वफाकी काबीना में एक केस पुट कर दिया है कि वफाकी काबीना जो है वो इनकी गिरफ़्तारी की मंजूरी दे तो हम उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे। अब वफाकी काबीना यकीनी बात है कि इमरान खान साहब अगरचे के जो जिस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं वो मुसल्लह तसादुम की तरफ मामला जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं। तो वफाकी काबीना जो है वो उन सबूतों और शवाहिद का जायज़ा ज़रूर लेगी और उसके बाद फिर वही फैसला करेगी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना या नहीं करना। लेकिन राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला ने उनकी गिरफ़्तारी की सिफारिश कर दी है और बल्कि उनकी गिरफ़्तारी की बाकायदा इजाज़त भी मांग ली है। अब ये जो ही अगर उनको इजाज़त ऐसी मिल जाती है तो फिर जो है वो देखते हैं कि वफाकी हुकूमत जो इमरान खान साहब को केपी से कैसे ट्रैप में लाती है और उनको यहाँ पर लाकर वो गिरफ़्तार करते हैं या खान साहब खुद आते हैं एक दूसरा कोई लॉन्ग मार्च लेके। अगरचे कि ऐसा बज़ाहिर फौरी तौर
पर मुमकिन होना दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, रिफ्ट मौजूद है कि वो जो होता है ना कि सियासतदान जो होता है वो अपने कार्ड्स बड़ी दानिशमंदी से खेलता है, उसके पास जितने पत्ते होते हैं वो उनका अपने वक्त पे इस्तेमाल करता है। खान साहब ने इस सारे मामले में जो एक सबसे बड़ी, जिसे मैं तो कहता हूँ कि गलती की, सियासी गलती की, कि जो एक कार्ड होता है लॉन्ग मार्च का, वो किसी भी सियासतदान के पास एक आखिरी कार्ड होता है कि लॉन्ग मार्च करेंगे और धरना करेंगे, लेकिन वो कार्ड उन्होंने जो उनको सबसे आखिर में खेलना चाहिए था वो उन्होंने खैर सबसे पहले खेल लिया। आप इस हवाले से मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये मामला हुआ। लेकिन अब जो एक खबर और आ रही है वो बड़ी ख़तरनाक खबर है। वो खबर ये है कि KP के वज़ीर आला ने जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि खान साहब हुक्म दें तो मैं जो फोर्सेज़ हैं हमारे पास, मुसल्लह दस्ते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, उनके साथ में इस्लामाबाद पे जनाब हम ट्राई कर देंगे, इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं कर रहे, उन्होंने एक इस चीज़ का अमली मुजाहरा भी किया या अपनी नीयत का इज़हार कर लिया। वो कैसे कर लिया कि वफाक है वो किसी भी अमन मान की सूरत हाल में मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ किस्म के फोर्सेज़ के दस्ते तलब किया करता है। वफाक ने FC के दस्ते बुलवाए थे इस्लामाबाद में इस सारी सिचुएशन के बीच में, तो अब वो उनके दस्तों की ज़रूरत नहीं थी और उन दस्तों ने वापस चले जाना था। लेकिन सूबा सरहद, यानी कि जो अब उसका नया नाम खैबर पख्तूनख्वा है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने FC के इस्लामाबाद में मौजूद दोस्तों को इस्लामाबाद में ही रुकने का हुक्म दिया वफाकी हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। अब वो उनको KP के हाउस में ठहराते हैं या किसी और जगह पर ठहराते हैं, अब ये उनका मसला है। लेकिन इससे एक इंटेंशन उनकी ज़ाहिर हुई है, वो इंटेंशन जो कि KP के वज़ीर आला बात कर चुके हैं, जो ख़ुद इमरान खान साहब वो मुसल्लह लोगों वाली बात कर चुके हैं। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। सियासतदानों को सियासतदानों की तरह ही जो है वो रद्द अमल का इज़हार करना चाहिए। ये पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई उस तरह की स्टेट नहीं है जहाँ पे मुसल्लह जत्थे जो हैं वो अपने अपने इलाके का कंट्रोल करेंगे, जैसे एक ज़माने में वो सूफ़ी मोहम्मद वाली जो स्वात वाला मामला हुआ था और कुछ इस किस्म के मामले होते हैं, और उन चीज़ों को फिर क्लियर किया गया था। फिर अगर ऐसी कोई सूरत बनती है तो फिर वो जो पहले भी हमेशा पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो इस किस्म के जो इरादे रखते हैं, जो असले की ज़ोर पर या ताकत की ज़ोर पर किसी इलाके पर कंट्रोल कायम रखते हैं, तो उनके साथ फिर वो निपटती रही हैं और बड़ी कामयाबी से निपटती रही हैं। और इस हवाले से उनकी कुर्बानियाँ, उनकी खिदमत बड़ी काबिल तहसीन है। लेकिन फिर उनको आना पड़ेगा और फिर ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो इस वक्त खान साहब जो हैं वो जब से इक़्तिदार से गए हैं तब से वो, जिसने कि उनको समझ नहीं आ रही कि मैं मतलब क्या कर दूँ मैं। तो वो जो उनको सब बड़ा उनकी मायूसी और सेटबैक हुआ था जब लॉन्ग मार्च से पंजाब से उनको लोग नहीं मिले, इवन इस्लामाबाद रावलपिंडी से लोग नहीं निकले, तो अब आ जाके उनके पास जो आखिरी सूरत है वो KPK की स्ट्रेंथ है और KPK में उनकी हुकूमत है, फिर गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर में। उन तीनों चीज़ों को इमरान खान साहब वफाक के ख़िलाफ़ पूरी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जो कि एक ही वफाक की मुख्तलिफ इकाइयाँ इस तरह वफाक के ख़िलाफ़ उनकी इस तरह की, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई भी माकूल आदमी जो है वो इस किस्म के अहकामात की या इस किस्म के फ़ैसलों की या इस किस्म के मनसूबाबंदों की हमायत करेगा। तो बहरहाल ये मामला है। अब FC के दस्तों को रुकने का हुक्म दिया गया। अब FC के दस्तों के रुकने का हुक्म जो है वो एक, अब इसको थ्रेट भी कह सकते हैं, एक थ्रेट बाकायदा तौर पर मौजूद है। तो ये सूरत हाल है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। इस वक्त जो सियासी मामला है दूसरी तरफ वो भी गर्म है। हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों की हुकूमत है, बहुत सारी पार्टियाँ इसमें शामिल हैं। इसमें जो दो बड़ी मेजर पार्टियाँ हैं वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो दो सबसे बड़ी दो पार्टियाँ हैं जिनके पास सीटें हैं कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा। और फिर सिंध में पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास है। अच्छा, इनमें एक बिलावल भुट्टो जरदारी और हमजा शहबाज जो हैं वो अपनी अपनी पार्टी के नौजवान फेस हैं, यानी कि अब मुस्तकबिल की सियासत तो नहीं लोगों ने करनी है। और अगरचे कि इन दोनों को अपने अपने बड़ों की सूरत में बहुत वसी तजर्बे की रहनुमाई हासिल है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, जब वो एक जगह पे बर्तन हों तो वो टकराई जाते हैं। तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल कल भी पैदा हुई। हमजा शहबाज शरीफ जब से वज़ीर आला बने थे, चूँकि गवर्नर तावन नहीं कर रहा था, रुकावटें डाल रहा था मुबैना तौर पर, तो वो अपनी काबीना का हलफ नहीं करवा सके, काबीना नहीं बन सकी। अब जब काबीना बनी तो फिर एक इख्तलाफ पैदा हो गया। वो हुआ ये कि पहले जो इनके आपस में मामला तय हुए थे उसके मुताबिक इन्होंने गवर्नर पंजाब का ओहदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना था। लेकिन ऐन वक्त पे फिर जब गवर्नर पंजाब की तैनाती की बारी आई तो मुस्लिम लीग नून ने मुबैना तौर पे रब्ता किया पीपल्स पार्टी की क़यादत से। उन्होंने कहा जी कि आपने भी कमिटमेंट की हुई है, हमने भी कमिटमेंट की हुई है कि जी हमने भावलपुर से जो कौमी असम्बली की सीट है वो तारिक बशीर चीमा साहब को टिकट देना है।
तो अब उनके साथ अगर कमिटमेंट करके हम फिर जाते हैं तो ये बड़ी बुरी बात है। लेकिन हमारी अपनी पार्टी का एक इंतहाई सीनियर बंदा जो कि पहले वज़ीर भी रह चुके हैं, बलीगुर रहमान साहब की वो सीट है, तो बलीगुर रहमान साहब को हम फिर ये चाह रहे हैं कि उनको कहीं और एडजस्ट किया जाए, तो वो गवर्नर पंजाब के लिए उनको एडजस्ट किया जाए। तो अगर आप इस मामले में हमारे साथ ताउन करें तो पता ये चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा जी ओके आपकी मजबूरी है, तो हम आपकी इस मजबूरी को समझते हैं, आप जो है वो बलीगुर रहमान साहब को गवर्नर पंजाब बना दें, हम अपना विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन कल रात को अचानक जिस वक्त ये हमजा शहबाज ने अपनी काबीना के इब्तदाई अरकान से हलफ दिलवाना था, तो उससे पहले इनकी तरफ से ये कहा गया कि जी वो 5 वजारतें एक सीनियर सूबाई वज़ीर समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देनी थी। उन्होंने पता ये चला कि रब्ता किया बिलावल ज़रदारी साहब से और उनको कहा कि जी आप इस तरह करें कि हम 5 वजारतें नहीं दे सकते, आपको 3 वजारतें देंगे और सीनियर सूबाई वज़ीर का भी ओहदा हम आपको नहीं देंगे। इस पर बिलावल साहब लाजिम बात है बेशताब उन्होंने खाया होगा, उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है ओके। ये क्या कि उन्होंने जो उनके वज़रा हल्फ लेने के लिए जा रहे थे गवर्नर हाउस की तरफ, उनको कहा जी आप वापस आ जाओ। वो वापस आ गए तो उधर से उन्होंने कहा जी आप पहुँचे नहीं, उन्होंने कहा जी हमें तो बिलावल साहब ने वापस बुला लिया। इतने में बिलावल साहब ने फिर ज़रदारी साहब से मुबैना तौर पर रब्ता किया और फिर ज़रदारी साहब ने बिलावल साहब की बात सुनी, उनको कहा कि अच्छा सब्र रखो, हो जाएंगे मामला ठीक, जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा ना। उन नौजवानों के सामने एकदम तो नहीं बड़े आगे उनकी बात को रद्द करते। फिर पता चला कि नवाज शरीफ साहब ने से बात हुई आसिफ ज़रदारी साहब की, फिर नवाज शरीफ साहब ने वो अपने भतीजे की तैयाबू ने ली क्लास कि भाई इस तरह नहीं मामला चलते, अब जो कमिटमेंट हो चुकी है उसको पूरा करना है। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के साथ मुस्लिम लीग नून की जो कमिटमेंट थी उसको पूरा किया गया और फिर जो सीनियर सूबाई वज़ीर और बाकी जो उनको 5 वजारतें उनको दी गई। और फिर साथ ही पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि जी सीनियर सूबाई वज़ीर अगर हमें आप दे रहे हैं तो ये माजी की तरह ना हो कि जब जैसे एक दफ़ा राजा रियाज को सीनियर सूबाई वज़ीर बनाया था शहबाज शरीफ साहब के दौर में, तो वो उनके पास अख्तियार ही कोई नहीं था। तो इन वजारतों के जो सेक्रेटरी वगैरह हैं वो भी जो है आप हमारी मर्ज़ी के लगाएंगे और चीफ सेक्रेटरी को भी कहेंगे कि वो सीनियर सूबाई वज़ीर की बात सीनियर सूबाई वज़ीर की तरह मानेगा चीफ मिनिस्टर के बाद। तो ये सारे मामला हुए। लेकिन बहरहाल ये मामला एक सियासी मामला था। सियासी जमातें जहाँ होती हैं उनमें इख्तलाफ भी होता है, लेकिन ये एक इत्तेहादियों के अंदर एक बड़ा इख्तलाफ आया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनकी जो नौजवान की आदत है, इनके आपस में इनमें कन्फ्लिक्ट आ गया था, इनमें इख्तलाफ राय आ गया था। और फिर जनाब वो जो बड़े तजर्बाकार सियासतदान हैं, उधर से नवाज शरीफ साहब, इधर से आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो बीच में कूदे और इन नौजवानों के दरमियान जो मामले को खुश उसलूबी से तय किया। बहरहाल ये भी एक जमहूरियत के लिए अच्छी बात है, इख्तलाफ राय भी जमहूरियत में का हुसन है और उसका तय होना भी जमहूरियत का हुसन है। तो ये आज 3-4 अहम खबरें थी, हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें। आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें हमें अपनी राय से आगाह करते रहें। कोई सवाल हो वो भी आप पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।